हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु देव की वृषभ लगन के 10वें भाव की प्लेसमेंट की। और आइए देख लेते हैं कि अगर केतु टॉरस असेंडेंट के 10th हाउस में विराजमान हो जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 10वें घर का संबंध है हमारे कैरियर से, प्रोफेशन से, अथॉरिटेटिव लोगों से, हमारे सोशल स्टैंडिंग से, कैरियर ग्रोथ से, सक्सेस ऑफ कैरियर से, और हमारे फादर की वेल्थ से। तो मोटी मोटी यही चीजें मिलती हैं 10th हाउस में। और यहाँ शनि देव की 11 नंबर राशि पड़ी हुई है टॉरस असेंडेंट में। 11 नंबर राशि बड़ी इंडस्ट्रीज की है, नेटवर्क सर्कल की है। और 11 नंबर राशि से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, और लाभ भाव की है। तो देखिए, यहां पर हम इन दोनों सिग्निफिकेंस को ऐड करेंगे और ये बताएंगे कि केतु किस तरह से परफॉर्म करता है। देखिए, 11 नंबर राशि में केतु अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन 10 नंबर राशि में केतु, यानी कि 10 नंबर हाउस में केतु की परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स किस चीज में आएंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी आपके कैरियर में। कैरियर में बहुत ज्यादा ब्रेक्स हो सकते हैं। कैरियर में आपका प्रोफेशनल परस्यूट्स में आपका मन नहीं लगेगा। आप जहां भी काम करेंगे थोड़े टाइम में बोर हो जाएंगे। आप उस नौकरी को छोड़ने की आप सोचेंगे और उस नौकरी को छोड़ भी देंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो एक बिजनेस में आपको मजा नहीं आएगा, दूसरे बिजनेस में आप शिफ्ट करेंगे, उस काम को बंद भी कर सकते हैं। तो केतु आपको उस हाउस से रिलेटेड डिटैचमेंट देगा। अब ये हाउस तो हमारे प्रोफेशन का ही है। प्रोफेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज में या एफर्ट्स में या परस्यूट्स में डिटैच देगा। जैसे यहाँ मंगल आपको एम्बिशियस बनाता है, केतु डिटैचमेंट देता है, केतु नॉन एम्बिशियस बनाता है। हालांकि केतु की डिग्निटी अगर अच्छी हो जाए तो यहाँ पर अच्छे भी फल मिलते हैं। वो हम बताएंगे कि यहाँ पर शनिदेव की प्लेसमेंट इसकी डिग्निटी को कैसे इंप्रूव करेगी। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो इसकी डिग्निटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये मित्र प्लैनेट के हाउस में बैठे हैं। और दूसरा, केतु जिस नक्षत्र में बैठ जाए उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर बहुत ही डिसेंटली प्लेस्ड हुआ तो फिर यहाँ केतु अच्छे भी बहुत फल देते हैं और आपको सडन राइज अपने प्रोफेशनल परस्यूट्स में जरूर मिलता है और आप एक अच्छी कैरियर लीड करते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि ये जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल केतु के जो जनरल रिजल्ट्स यहाँ मिलते हैं हम उनसे जो है ना आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये केतु यहां बैठ के आपको छोटी मोटी कोई बीमारी भी दे देगा, छोटी मोटी बीमारियां विच कैन बी टॉलरेबल। और केतु यहां आपको कहीं ना कहीं कैरियर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने देगा। आपको अथॉरिटेटिव लोगों से ज्यादा रिलेशनशिप आप नहीं बना पाओगे, उनसे कटे कटे रहोगे। यानी कि यू विल हेजिटेट टू गेट इन्वॉल्व इन हायर अप्स, यानी बड़े लोगों में, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो पावरफुल लोग हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हों। यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन बिल्डिंग अप योर नेटवर्क सर्कल इन दीज पीपल। नॉर्मल नेटवर्क सर्कल भी आपका छोटा होगा और आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होंगे, बात ज्यादा नहीं करेंगे, आप रिजर्व रहेंगे। यू विल लव योर प्राइवेसी। आप अकेलेपन को ज्यादा पसंद करोगे। जहां भी आप काम करोगे आपको कुछ न कुछ आप अपने लिए अकेलापन ढूंढने की कोशिश करोगे। भीड़ में यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, यू विल नॉट बी वेरी एंथ्यूज इन फाइंडिंग आउट न्यू जॉब्स। और यहाँ पर कुछ टाइम में कैरियर में ब्रेकअप्स जरूर होते हैं। कभी कभी हमारी इनकम भी यहाँ पर छूट जाती है और हम खाली रहते हैं थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम के लिए खाली रहते हैं। फिर कोई अच्छा हमारी दशा आती है, अंतरदशा या प्रयंतर दशा, हमें जॉब्स मिलती हैं। तो केतु यहाँ पर आपको ये वाली सारी चीजें देने के लिए बैठा हुआ है। दूसरा, ये हमारी फादर की वेल्थ का घर है। तो यहाँ यह फादर की फैमिली का घर है, तो हमारी फादर की पैटर्नल फैमिली से भी कोई ज्यादा अटैचमेंट्स आपको नहीं होगी। यानी कि आपके चाचा वाचा या आपके ताऊ या बड़े जो आपके ब्रदर्स, छोटे ब्रदर्स हैं आपके, या उनकी फैमिली यानी कि आपकी दादी वगैरह, बहुत ज्यादा यहाँ पर केतु आपको उनसे रिश्ता नहीं रखने देगा। यू विल फील आई
सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली ऑफ योर फादर। और फादर की वेल्थ में भी यहाँ मिलने में हमने दिक्कत देखी है। हाँ, अगर यहाँ जिस नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए तो हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पेरेंटल वेल्थ वगैरह आपको मिलती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पर पेरेंटल वेल्थ लेने के लिए, या आप उससे थोड़ा सा सेपरेटेड रहेंगे, यू विल नॉट थिंक ऑफ इट। और यहाँ पर आपको प्रोफेशन में हैप्पीनेस की कमी रहेगी, प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा, आपका मन मोर और लेस थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड रहेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा, मोक्ष की तरफ रहेगा। या अब यहाँ पर कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आदमी बहुत ही हाई सक्सेस ले सकता है। वो प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन। अगर केतु यहाँ पर चंद्र केतु के नक्षत्र में बैठ जाए या केतु चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए, हालांकि चंद्र का नक्षत्र यहाँ कोई मिलता नहीं है, फिर भी यहाँ पर केतु चंद्र के साथ बैठ जाए थोड़े डिस्टेंस पे, या चंद्र की दृष्टि आ जाए, या केतु की चंद्र पे दृष्टि आ जाए, या चंद्र केतु के नक्षत्र में बैठ जाए, तो यहाँ पर आपको मेडिकल प्रोफेशन मिल सकता है। मेडिकल प्रोफेशन में ये केतु आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है, स्पिरिचुअल वर्क में बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है। यहाँ अगर आपकी कोई एनजीओ आप चलाते हो और तो उसमें भी आपको ये बहुत बड़ी सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ दे सकता है। आप किसी ट्रस्ट को चलाते हो, किसी आप फ्री सेवा को चलाते हो, किसी गौशाला को चलाते हो, किसी और यानी कि एनजीओ ऐसी चलाते हो जिसमें आप डॉग्स की एनजीओ में बहुत विख्यात, यानी कि आप अगर स्ट्रे डॉग्स की एनजीओ चलाते हो तो ये केतु आपको बहुत ब्लेस कर देगा और आपके पास पैसा कभी कमी नहीं होगी पैसे की। तो बिकॉज केतु की एनर्जी डॉग्स होल्ड करते हैं, और डॉग्स से रिलेटेड अगर आप किसी एनजीओ को चलाते हो तो बहुत आप उससे अपना निर्वाह भी कर सकते हो और एक अच्छा काम भी कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस वर्क हैं, या एनजीओ से रिलेटेड वर्क हैं, या फ्री सेवा वाले वर्क हैं, या धर्मार्थ हैं, या कोई मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्री गरीबों को, या फिर यहाँ पर मेडिसिन्स के काम है, मेडिसिन्स के यानी कि मेडिकल स्टोर्स हैं, या फिर यहाँ पर कोई आश्रम है, कोई बूढ़ों का बड़ों का आश्रम, वृद्धाश्रम वगैरह आप चलाते हो तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। या फिर यहाँ आप किसी अकेली जगह पे काम करते हो, यानी कि जो थोड़ी सी ऐसी कोई कंपनी हो जो पहाड़ों के बीचों बीच है, या अकेली जंगलों के बीचों बीच है। सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यहाँ आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप कोई नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ले लेते हो, या कोई नौकरी आप ऐसी ले लेते हो जिसमें आपके सी ट्रेवल्स हो, तो यहाँ बहुत सक्सेस आपको मिल सकती है। या आप घर से दूर चले जाते हो, अपने लोगों से बिछड़ जाते हो, तो भी यहाँ पर ये केतु आपको सक्सेस दे देगा, यानी कि आप ओवरसीज काम करते हो। और यहाँ पर और केतु आपको देगा स्पाइंग के काम में सक्सेस, या कोई रिसर्च वर्क में, या आप किसी ऐसी कंपनी में हो जहां आप रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो, जहां बिहाइंड द सीन आप काम कर रहे हो, तो यहाँ केतु आपको सक्सेस दे सकता है। तो यहाँ पर केतु रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, एनजीओ, अलूफ या सॉलिट्यूड एरियाज में काम करना, या डॉग्स के एनजीओ चलाना, या वृद्धाश्रम चलाना, या और भी कोई भी ऐसा काम किसी एनजीओ के साथ जुड़ के आप अच्छा कर रहे हो जिसमें आप समाज की सेवा कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका कैरियर बहुत खिलेगा। या आप नौकरी ही किसी ऐसी जगह करते हो जिनका ये काम है जो हमने बताए हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल में ही आप नौकरी कर रहे हो, तो भी आपका कैरियर बहुत अच्छा जा सकता है। किसी बड़े हॉस्पिटल में आपकी एजुकेशन उससे रिलेटेड है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आप मेडिकल साइड में हो, तो आपको यहाँ सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि जहां जहां केतु का सिग्निफिकेंस इसमें आएगा वहां वहां आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। जहां जहां आप दूसरे किसी एरिना में काम करोगे वहां आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब यहां बैठा हुआ केतु देखेगा सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस हमारी फैमिली और वेल्थ का है, तो वेल्थ से डिटैच करने की कोशिश करेगा आपको, फैमिली वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करने देगा और फैमिली से डिटैच करने की कोशिश करेगा। तो स्पीच में भी थोड़ी सी आपकी हार्शनेस यहाँ पर आ सकती है। और फिर इसकी जो फोर्थ हाउस पे 7th हाउस पे पड़ेगी,
वहां पर राहु बैठा हुआ है तो वहां तो राहु अपना काम कर रहा है। अगर राहु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है तो केतु विल ट्राई टू डैमेज दैट प्लैनेट आल्सो। अगर कोई फ्रेंड प्लैनेट है तो ठीक है, अगर कोई कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है जो कि योग कारक है, जैसे शुक्र बैठा हुआ है या बुध बैठा हुआ है, तो वो केतु पे जब दृष्टि डालेंगे तो अच्छी दृष्टि डालेंगे, उसमें कैरियर में सक्सेस के चांसेस बनाएंगे। और केतु की उन पे दृष्टि भी अच्छी पड़ेगी क्योंकि केतु जो है वो अपने फ्रेंड प्लैनेट को देख के डैमेज नहीं करेगा। अगर वहां पर चंद्र जैसा प्लैनेट है, सूर्य है या कोई एनिमी प्लैनेट है, मंगल है, तो केतु विल ट्राई टू डैमेज दैट प्लैनेट आल्सो। तो उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस में भी दिक्कत आएगी, परेशानी रहेगी। केतु की 9th एस्पेक्ट पड़ेगी आपके 6ठे घर पे, तो छोटी मोटी बीमारियों को भी एक्टिवेट करेगा, छोटे मोटे लोन्स भी दिलवाएगा, आपको थोड़ा परेशान करेगा, और थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये एक्टिवेट कर सकता है 6ठे घर को देख के। तो देखिए दोस्तों, कुछ तो चीजें केतु एक्टिवेट करता है और कुछ चीजों से डिटैच करता है। अगर केतु से संबंधित हम चीजों को लाइफ में करेंगे तो उनमें केतु सपोर्ट करेगा। अगर हम उससे संबंधित कामों को नहीं करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। केतु का ऐसा ही रोल है। अब केतु बीमारी के घर को देख के बीमारी को इसलिए एक्टिवेट करेगा क्योंकि केतु ने यह परेशान करना है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अड़चने डालनी है, तो आपको बीमार कर देगा 1 आध महीने के लिए, या प्रॉब्लम हेल्थ में क्रिएट कर देगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप छोड़ दोगे नौकरी। तो इस तरीके से केतु जिस जिस हाउस को देखेगा उस हाउस की हेल्प लेके आपको प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत पैदा करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ ये केतु यहां बैठा हुआ फल देता है। अब देखिए, हम यहाँ पर नक्षत्र देखते हैं। यहाँ पहला नक्षत्र मिलता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण है। यहाँ मंगल देव का नक्षत्र है। अगर धनिष्ठा में बैठा हुआ है केतु 0 से लेके 6.4 डिग्री के बीच में, तो फिर आपको मंगल की प्लेसमेंट देख के पता लगेगा कि यहाँ केतु आपको अच्छे फल देने जा रहा है या नहीं। हालांकि मंगल इस कुंडली में मारक प्लैनेट है। अगर मंगल बहुत अच्छा बैठा है, सपोज मंगल अपनी ही राशि में 12वें घर में बैठा है, तो ये केतु आपको फॉरेन की प्लेसमेंट या फॉरेन की सेटलमेंट दे सकता है। अगर मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है तो ये केतु आपको अपना बिजनेस दे सकता है। और मंगल अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है तो वेल्थ भी दे सकता है। और मंगल अगर आपका 11वें हाउस में बैठा हुआ है तो ये केतु आपको अच्छी इनकम भी दे सकता है, क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट ही इस केतु को एक इन्फ्लुएंस करके और अपना काम निकालेगी। तो अगर ये केतु अगले नक्षत्र में बैठा है तो अगला नक्षत्र है शतभिषा का। केतु शतभिषा नक्षत्र में बैठा है तो यहां पर शतभिषा नक्षत्र का लॉर्ड तो राहु है। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ सामने, तो 4th हाउस में राहु अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 4th हाउस है ऑस्पिशियस हाउस। कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स राहु यहां पर फैमिली में या मदर के साथ जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन वेल्थ के मामले में या एसेट्स के मामले में आपको यहां पर राहु के नक्षत्र में केतु ठीक रिजल्ट्स दे सकता है। यानी कि आपको जितने भी आपके कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, वो पैदा कर सकता है। लेकिन केतु राहु के नक्षत्र में अच्छा नहीं माना जाता। कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स के साथ चीजें हमें मिलती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ चीजें मिलती हैं, थोड़ा पीस ऑफ माइंड वगैरह में यहाँ पर आपकी दिक्कत रहेगी। और आप टेक्निकल जॉब्स में काम करोगे, टेक्निकल प्रोफाइल होगा आपका, उसी से ही आप पैसा कमाओगे। लेकिन राहु की प्लेसमेंट सामने है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ बुरे फल सारे मिलेंगे, अच्छे फल भी मिलेंगे, क्योंकि 4th हाउस ऑस्पिशियस हाउस है। और अगला नक्षत्र यहाँ मिलता है पूर्व भाद्रपद, गुरु का नक्षत्र। गुरु के नक्षत्र में केतु अच्छा काम करता है क्योंकि दोनों की एनर्जी कंपैटिबल है। गुरु के नक्षत्र में अगर केतु देव बैठा हुआ है, जो कि जिसके 2 चरण यहाँ मिलते हैं, पहला और दूसरा, यानी कि 23.6 से लेके और 30 डिग्री तक, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपको गुरु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। गुरु अगर एग्जॉल्टेड है, 4थे घर में है, 3रे में एग्जॉल्टेड हो जाता है, या इवन 5वें में है, या आपका 11वें में है, 11वें में गुरु की राशि में है, या 10वें में है, तो यहां पर आप मान सकते हो कि रिजल्ट्स आपको कैरियर में आएंगे। अगर गुरु कहीं फंसा हुआ है, किसी दुष्टाना हाउस में है, तो रिजल्ट्स आपको थोड़े खराब मिल सकते हैं। लेकिन गुरु अगर
12वें घर में चला गया तो ये केतु अगेन आपको फॉरेन की सेटलमेंट दे सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से ही केतु आपको रिजल्ट्स देगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है जी। और शनि अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर शुक्र भी अच्छा है, शनि डिस्पोजिटर भी अच्छा है, नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा है, फिर यहाँ केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिर आपको 10-20% एफिशिएंसी रखेगा, अदरवाइज गिव यू द सक्सेस इन योर प्रोफेशनल परस्यूट्स। इसके अलावा और भी देखे जाता है कि मतलब दूसरे प्लैनेट्स क्या कहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह के से आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हमने सिर्फ एक ही प्लैनेट को डिस्कस किया है, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जरूर आप नजर डालिए। अगर शुक्र जैसा प्लैनेट बहुत अच्छा प्लेस्ड है, चौथे घर में बैठ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें अच्छी चलेंगी। और शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया तो भी बहुत अच्छा है। तो आपको ये वाली सारी चीजें भी साथ में देखने की जरूरत है। लेकिन केतु का यहाँ बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता 10वें घर में। कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी के साथ ही हमारा प्रोफेशन चलता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। एक चीज हमें बड़ी दुख देती है कि हमारे 75% व्यूअर्स जो है वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। हालांकि हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और उन्होंने हमारी 20 वीडियोस देखी हुई हैं, या कई व्यूअर्स तो सैकड़ों वीडियोस देखी हुई हैं, स्टिल दे आर नॉट सब्सक्राइबर्स। ये दिस इज समवट पेनफुल। हमें कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन होने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और हमारी रीच ज्यादा लोगों तक जाती है, तो हमें खुशी होती है कि आवर मिशन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो आप अगर हमारा चैनल देखते हैं, चाहे कभी कभी देखते हैं, फिर भी सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान तो है नहीं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है। और हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू सून with some other video. Thank you very much once again for watching this video. Thanks a lot.